हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाया हूं, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ से चुन के आए हुए उन 3 बच्चों के नाम और उनकी कहानियां बताऊंगा, जिन्होंने कुछ ऐसा बहादुरी का काम किया है, जिसके लिए उन्हें आने वाले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके जी द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, इन बच्चों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और इन्होंने जो बहादुरी का काम किया है, उससे हम सबको कुछ ना कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन बच्चों की कहानियां। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहला नाम आता है दुर्गेश कुमार सोनकर का, जो दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गांव के निवासी है। इसकी उम्र केवल 11 वर्ष है और यह अभी कक्षा 5वीं में पढ़ाई करता है। दुर्गेश के परिवार में इसके दादा दादी, इसके माँ पापा और इसके 3 छोटे भाई रहते हैं। इनका घर इनके मोहल्ले से थोड़ा दूर खेत में है, जहाँ पर ये लोग सब्जी की खेती करते हैं। कुछ समय पहले जब रात को घर में सभी लोग सो रहे थे, तब अचानक किसी आरोपी द्वारा इनके परिवार पर हमला होता है। इस हमले में दुर्गेश के दादा दादी और उसके माँ बाबा की हत्या कर दी जाती है। जब यह घटना घट रही होती है, तो दुर्गेश अपनी मम्मी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर अचानक जग जाता है और इस घटना को देखते ही उसके मन में अपने छोटे भाइयों की सुरक्षा की चिंता होने लगती है। तो दोस्तों, दुर्गेश क्या करता है पता है? दुर्गेश वहां रखे सब्जी के बोरे को उठाता है और अपने भाइयों को पूरी तरह ढक देता है। अपने भाइयों को पूरी तरह ढक देता है ताकि उस आरोपी की नजर उसके भाइयों पर न पड़े और वे उस आरोपी की नजर से पूरी तरह बच जाएं, सकुशल बच जाएं। तो दोस्तों, इस तरह दुर्गेश अपने भाइयों को ढक देता है और उठकर अपनी मम्मी के पास दौड़ते हुए जाता है। अपनी माँ को खून से लथपथ देखकर वह रोने लगता है। इतने में आरोपी दुर्गेश को भी मारने का प्रयास करता है। दुर्गेश के सिर को दीवार से टक्कर मारता है। इतने में दुर्गेश बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। तब आरोपी को लगता है कि दुर्गेश की भी मौत हो चुकी है और वो वहां से फरार हो जाता है। जब सुबह होती है तो कुछ लोग वहां सब्जी लेने के लिए आते हैं और ये सारी घटना उनके सामने आ जाती है। तब इस सारी घटना की खबर वे पुलिस को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही दुर्गेश कुमार सोनकर की कहानी, जिसने सही समय पर अपना दिमाग का सही इस्तेमाल किया और अपने भाइयों की जान बचाई। अब चलते हैं दूसरे कहानी की तरफ, जिनमें नाम आता है कुमारी उन्नति शर्मा का, जो रायपुर की रहने वाली हैं और इनकी भी उम्र केवल 11 वर्ष है। एक समय की बात है जब कुमारी उन्नति शर्मा अपनी मम्मी और अपने छोटे भाई श्रीहान के साथ रायपुर में ही अपने मामा के घर गए हुए थे। उनके घर में उनके मामा मामी नौकरी पे जाते थे और उसकी मम्मी भी शिक्षिका होने के कारण वो भी स्कूल जाती थी। उसके घर में उन्नति शर्मा और उसका छोटा भाई श्रीहान ही रहते थे। एक दिन जब दोपहर का समय था, उन्नति शर्मा घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी और घर के अंदर उसका छोटा भाई श्रीहान अकेला सो रहा था। तब उस घर में अचानक कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण आग लगना स्टार्ट हो जाता है। तब बाहर खेल रहे बच्चे लोग देखते हैं कि घर के अंदर से अचानक धुआं निकलने लगता है और श्रीहान के रोने की भी आवाज सुनाई दे रही होती है। तब उन्नति शर्मा बिना समय वेस्ट किए तुरंत घर की तरफ दौड़ती है और जो इलेक्ट्रिक का मेन स्विच रहता है उसे ऑफ कर देती है और श्रीहान जिस कमरे में रो रहा होता है उस कमरे में दौड़ते हुए जाती है और श्रीहान को गोद में उठाकर तुरंत घर से बाहर निकल आती है। घर के बाहर आने के बाद वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर रहने वाले अपने मौसा को मोबाइल से सूचना देकर बुलाती है। तब तक उसके घर के किचन में पूरी तरह आग फैल चुकी होती है और वहां देख रहे उसके पड़ोसी घर के अंदर जाने से हिचक रहे होते हैं। उसके मौसा के आने के बाद उन्नति शर्मा और उसके मौसा घर के अंदर जाते हैं और किसी भी तरह से घर में लगे आग को पूरी तरह बुझा लेते हैं। लेकिन उन्नति शर्मा के मामा का जो घर था उसका किचन पूरी तरह आग से जल चुका होता है और उसके किचन में रखे हुए सामान भी पूरी तरह जल गए थे। इस प्रकार उन्नति शर्मा ने सही समय पर अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपने भाई की जान बचाई और घर में आग को फैलने से भी रोक लिया। तो दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ, जिनमें नाम आता है कुमारी जानवी राजपूत का,
जो धमतरी जिले के कुरुद के निवासी हैं और इनकी उम्र केवल 12 वर्ष है। हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन जब कुमारी जानवी राजपूत के छोटे भाई शिवांश उनके छत के ऊपर खेल रहा था, छत की ऊंचाई लगभग 15 फीट के आसपास थी, तब वह खेलते हुए छत से गुजरने वाली बिजली के तार के चपेट में आ जाता है और उसे झटका लगने लगता है। शिवांश को बचाने की कोशिश में उसके माँ को भी झटका लगता है और वो भी दूर गिर जाती है। तब कुमारी जानवी राजपूत अपना सूझबूझ का इस्तेमाल करती है और छत में रखे एक बांस के डंडे को उठा लेती है और तार को जोर जोर से मारने लगती है। तार को जोर जोर से मारने पर उसका भाई शिवांश तार से छूट जाता है और छत से नीचे गिरने लगता है। तब जानवी राजपूत एक बार और हिम्मत दिखाती है और अपने भाई का हाथ तुरंत पकड़ लेती है और उसे छत से नीचे गिरने से भी बचा लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार कुमारी जानवी राजपूत अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करती है और अपने छोटे भाई शिवांश को बिजली के झटके तथा छत से नीचे गिरने से बचा लेती है। तो दोस्तों, ये रही छत्तीसगढ़ की उन 3 बच्चों की कहानियां जिन्होंने सही समय पर अपना सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपनी बहादुरी दिखाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।